हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास का आज हम लोग प्राचीन भारत हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हैं कल से पढ़ना। तो प्राचीन भारत का आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, यानी एंशियंट हिस्ट्री का। इसमें हम लोग देख चुके हैं पहले धार्मिक ग्रंथों के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, मतलब जिस जिस चीज़ से हम लोग को हमारे देश के इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, ऐतिहासिक ग्रंथ हो। आज विदेशी विवरण पढ़ रहे हैं, कल हम लोग पुरातत्व से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिला है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं विदेशी यात्री जो भी हमारे यहाँ आए थे, या तो व्यापार करने या युद्ध के पर्पज से आए थे, कब्जा करने आए थे यहाँ पे, और जो जो चीज़ जानकारी इकट्ठा की उनके द्वारा जो विवरण मिलता है हमारे इतिहास के बारे में, वो चीज़ के बारे में हम लोग वन बाई वन करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं, देखते हैं आज का सारा स्लाइड्स। विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत पर प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की राजनीति और यहाँ के इतिहास में समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन लोग के आक्रमण के वजह से ही बहुत सारा यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। भले ही भारत पर यूनानियों का हमला हो, या मुसलमानों का, या फिर अन्य जातियों का, अनेकों विदेशी यात्रियों ने यहाँ की धरती पर अपना पांव रखा है। इसमें से अधिकांश यात्री आक्रमणकारी सेना के साथ भारत में आए हैं। ठीक है, इन विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास की अमूल्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। भले ही इनका पर्पस कुछ भी हो, प्रयोजन कुछ भी हो, किसी भी तरह से यहाँ पे आए हैं, किसी भी चीज़ के लिए, वॉर के लिए ही आए हैं, या यहाँ पे कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए आए हैं, लेकिन इन सब से जो जानकारी मिलती है बहुत ही वो अच्छा जानकारी मिलता है। ठीक है, अब देखिए, स्टडी के आधार पे इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास को जो जानकारी मिलती है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है यूनानी रोमन लेखक, जो भी हमारे पास यूनानी और रोमन लेखक मिले, जो भी आए हुए थे, वो जो लिख के गए हैं उनके बारे में जो विवरण मिलता है। दूसरा चीज़ चीनी लेखक, और तीसरा चीज़ हमारा अरबी लेखक, और कुछ अन्य भी आए थे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में। यूनानी यात्री में कौन कौन से यात्री आए हैं, देखिए। टीसीएस और हेरोडोटस यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से हैं, ये भी आए हुए थे। टीसीएस ईरानी राजवैद्य था, ये राजवैद्य था टीसीएस जो था। ठीक है, उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, देखिए इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोस्टिका नामक पुस्तक की रचना की थी। हेरोस्टिका किसके द्वारा लिखा गया है? हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का विवरण किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है नियार्कस। देखिए नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलास, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। ये जो तीनों के जो लेखक थे समकालीन थे सिकंदर के। इन लेखकों द्वारा जो भी विवरण तत्कालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा है, अपने आप में वो क्या है? प्रमाणिक है। सिकंदर के बाद लेखकों ने में महत्वपूर्ण था, देखिए सिकंदर के बाद जो लेखक महत्वपूर्ण था मेगास्थनीज, इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि यूनानी राजा सेलुकस जो निकेटर था उसका एक राजदूत था ये मेगास्थनीज। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 वर्षों तक रहा है। मेगास्थनीज 14 वर्ष तक रहा है और इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी इसने, जिसमें तत्कालीन मौर्य वंशीय साम्राज्य और संस्कृति का विवरण किया गया है, क्योंकि उस साम्राज्य में था तो उसी के बारे में वो विवरण कर दिया। डाइमेकस, सीरियन नरेश, ये जो डाइमेकस और सीरियन नरेश थे, ये अंतिक्योस जो थे अंतियोकस का राजदूत था, ये जो बिंदुसार के राज दरबार में काफी दिनों तक रहा था। डायनीसियस मिस्र नरेश, जो टालमी फिलाडेल्फ्स जो थे उनका राजदूत के रूप में काफी दिनों तक सम्राट अशोक के राज दरबार में रहा था। ठीक है, यूनानी यात्री ये सब थे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं, स्टडी करते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। चीनी यात्री कौन कौन थे? चीनी लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, सभी चीनी लेखक यात्री बौद्ध के जो थे वो अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ पे माता अनुयायी थे या अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को बहुत ही मानते थे। चीनी लोग अभी भी मानते हैं, उनकी बौद्ध की पूजा करते हैं, और वे इस धर्म के विषय में कुछ जानकारी के लिए ही भारत आए थे। ठीक है, इस बौद्ध धर्म को जानने के लिए उनको बहुत ही लुभाया था ये धर्म। चीनी बौद्ध यात्रियों में से प्रमुख थे फाहियान, वेंगसांग, इत्सिंग, मलवालिन और
चाओजू कुआं आदि। ठीक है, ये सब फेमस वहाँ के जो थे वो प्रमुख यात्री रहे हैं। और ये जो चीज़ भी अपना विवरण, जो चीज़ ज्ञान प्राप्त करना है उसके बारे में, जो चीज़ बौद्ध धर्म वगैरह के बारे में जो चीज़ लिखे हैं, इससे बहुत अच्छा जानकारी हम लोग को इतिहास के बारे में प्राप्त होता है। देखिए इसमें आया फाहियान। फाहियान का जन्म चीन के वुआंग जो शहर था वहाँ पे हुआ था। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने लगभग 399 ईस्वी में भारत यात्रा प्रारंभ की थी। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। देखिए बौद्ध के बारे में ही ये जानने आया था, इसीलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों पे भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्लियर है बात यहाँ तक? बौद्ध धर्म को जानने आया था तो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था, ठीक है, उसी को प्राप्त करने के लिए उन्हीं जगहों पे वो गया था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वेनसांग के बारे में। अब जो वेनसांग था, वेनसांग कनौज के राजा हर्षवर्धन 606 से 47 यानी 647 ईस्वी के शासनकाल में आया था। कनौज जो राजा थे, जो राजा हर्षवर्धन थे। तो देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि वेनसांग जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है, 6 वर्ष तक वेनसांग ने अध्ययन किया था हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है वेनसांग जो आया था, इसका क्या था, उसकी भारत यात्रा का जो वृत्तांत सियूकी नामक ग्रंथ से जाना जाता है। सियूकी नामक एक ग्रंथ है जिससे वेनसांग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें लगभग 138 देशों के यात्रा विवरण का जिक्र मिलता है। उसमें भी सिर्फ क्या किया गया है, अलग अलग देशों का यात्रा के बारे में लिखा गया है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व वेनसांग का ही था, सबसे ज्यादा महत्व था वेनसांग का। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था वेनसांग को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग 613 से 715 ईस्वी के समय भारत आया था। उसने नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला था। उस समय के जो भी भारत में गतिविधि हुई थी उस पे वो प्रकाश डाला था। फिर है मतवालिन ने हर्ष के पूर्व अभियान एवं चाओ जू कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला था। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे टोटल चाइनीज। अब आते हैं हम लोग अरबी की तरफ। अरबी जो भी हमारे देश में आए थे भ्रमण करने, उनके द्वारा जो जानकारी मिली उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो जो पहला है, पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में हमें सर्वप्रथम अरब व्यापारियों एवं लेखकों से विवरण प्राप्त होता है। इन व्यापारियों और लेखकों में मुख्य हैं अल-बरूनी, सुलेमान, फरिश्ता, आलमसूदी। ठीक है, देखिए फरिश्ता 1 बाय 1 करके सबको पढ़ते हैं। फरिश्ता के बारे में पढ़ते हैं। फरिश्ता एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने फारसी में इतिहास लिखा है। ठीक है, यह युवा अवस्था में अपने पिता के साथ अहमदाबाद आया और वहां 1589 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद वह बीजापुर चला गया जहां उसने सुल्तान इब्राहिम आलिद शाह द्वितीय का संरक्षण प्राप्त किया था, जिसने उसके संरक्षण में वहां पे रहा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी अरबी जो लेखक था, अल-बरूनी जो अबू रिहान नाम से भी जाना जाता था। 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी खीवा में पैदा हुआ था ये। ठीक है, 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को अहमद गजनवी द्वारा जीते जाने पर अल-बरूनी को उसके राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त कर गया था, ये मोहम्मद गजनवी के। ठीक है, बाद में महमूद गजनवी थे के साथ अल-बरूनी भारत आया। इसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद अर्थात किताबुल हिंद के में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला था, जो अल-बरूनी था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुलेमान के बारे में। 9वीं शताब्दी में ये क्या हुआ था, 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान प्रतिहार और पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा पर वर्णन किया था। ठीक है, जो भी जो प्रतिहार और पाल शासक थे उनके तत्कालिक थे ये। नेक्स्ट आता है आलमसूदी। 1915 से 1916 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यह यात्री आलमसूदी राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ यात्री आए कहीं न कहीं किसी शासक के बारे में, उस समय के जो समकालीन शासक थे
उनके बारे में वो जानकारी दी। कुछ अध्ययन करने आए, कुछ यूनिवर्सिटी में अध्ययन किए, किसी धर्म को जानने आए, और जो भी शासक आते थे वो किसी न किसी धर्म के अनुयायी रहते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल अरबी। और कुछ पढ़ते हैं हम लोग अन्य विदेशी यात्रियों के बारे में। कुछ अन्य विदेशी यात्री भी हमारे देश में आए थे। ठीक है, जिसमें से एक था इब्न बतूता, बहुत ही फेमस था। ये आया था, जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समकालीन था ये, उसके समय में उनके दरबार में ये आया था। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश में प्रसिद्ध नगर तांजियर में हुआ था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनके राजकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इनका स्वागत किया और उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता को, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, काजी नियुक्त कर दिए थे वहां के। नेक्स्ट हमारा था बर्नियर। बर्नियर क्या किया? बर्नियर का पूरा नाम फ्रांसिस बर्नियर था। ये एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थे जो 17वीं सदी में फ्रांस से भारत आए थे। बर्नियर के आगमन के समय मुगल बादशाह जो थे वो शाहजहां थे, अपने जीवन के अंतिम चरण में थे और उनके चारों पुत्र भावी बादशाह होने के मंसूबे बांधने और उनके उद्योग करने में जुटे हुए थे। ठीक है, बर्नियर ने मुगल राज में 8 वर्षों तक नौकरी की। 8 वर्ष तक मुगलों के साथ ये नौकरी किया था। उस समय के युद्ध की कई प्रधान घटनाएं बर्नियर ने स्वयं देखी थी। ठीक है गाइस, तो ये थे जितने भी हमारे विदेशियों से मिल सकते थे जानकारियां भारत के इतिहास के बारे में। इससे हम लोग को यही जानकारी प्राप्त होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो भी पुरातत्व विज्ञान से जो हम लोग को जानकारी मिली है, जो भी खुदाई हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है, मूर्तियों से जो भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।